बीजेपी की ओर से शरद पवार को औरंगजेब का पुनर्जन्म कहा गया है और फिर भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी है। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं और साधा उन्होंने निशाना देवेंद्र फडणवीस पर। तो बीजेपी के खिलाफ अब उद्धव शरद की खातिर शुरू कर चुके हैं नई जंग। जी हां, औरंगजेब की औलाद कैसे पैदा हो गई, फडणवीस ने महाराष्ट्र में ये बयान दिए थे, जिसके बाद काफी विवाद हुई। ओवैसी ने उन्हें जमकर लताड़ा और अब अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में फडणवीस पर निशाना साधते हुए उद्धव गुट वाली शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत को भी जान से मारने की धमकी मिली, इस पर भी सवाल खड़े हुए। जी हाँ, शरद को औरंगजेब के पुनर्जन्म कहा गया और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उद्धव गुट वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया, महाराष्ट्र में अचानक इतनी बड़ी संख्या में औरंगजेब की संतानें कैसे पैदा हुई। ऐसा सवाल राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मन में उठा। डिप्टी सीएम के मन में इस तरह का सवाल उठना खुफिया तंत्र की नाकामी है। औरंगजेब एक क्रूरता और विकृति है, उस विकृति का जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं होता। ठाणे में जिले के मीरा भयंकर घटी घटना औरंगजेब को भी शर्मसार करने वाली घटना है। लड़की का गुजर जाना और उस व्यक्ति का, आरोपी का हिंदू होना। मुंबई में लव जिहाद विरोधी मोर्चे निकलते हैं, क्रूरता और विकृति भी यही है। इस विकृति को धार्मिक रंग देकर देश भर में सियासी रोटी सेकने का काम हो रहा है। औरंगजेब अगर कहा जाए शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को और बीजेपी मुख्य दर्शक बनी रहे तो कहना गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र की संस्कृति का मुगलीकरण दिन दहाड़े हो रहा है, इसलिए दंगे धमकियां, निशंत हत्याएं हो रही है। महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर दंगों से कोहराम मचा है। कोल्हापुर संगमनेर औरंगजेब को जिंदा करके कुछ लोगों ने नंगा नाच तो किए। फडणवीस ने सवाल किया, कहां से पैदा हुए इतने औरंगजेब। इसी पर काफी सियासत बढ़ी है। गृह विभाग कमजोर हो गया है, उद्धव गुट ने कहा है। महाराष्ट्र में कानून का नहीं बल्कि गिरोहों का राज चल रहा है, इसलिए शरद को तुम्हारा दाबोल कर जैसा हाल करेंगे जैसी धमकी मिल रही है। संजय राउत को सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, नहीं तो जान से जाओगे। ये धमकियां खुली दी जा रही है।